हैलोजन सी चमकती हुई प्रकाश की चकाचौंध में जब पतंगे चिपकने लगे, सूखे कुएं की आव लेकर जब भरे सरोवर का सारा पानी सिमटने लगे, जब लोकतंत्र को अपनी जागीर समझकर हर कोई उससे लिपटने लगे, तब प्रत्येक भारतीय के लिए जरूरी है कि वह मतदान अनिवार्य करने लगे करने लगे। प्रभुत्व सदन एवं निर्णायक मंडल को मेरा नमस्कार। मैं ब्रजेंद्र धाकड़ देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर का प्रतिनिधित्व करते हुए विषय के पुरजोर समर्थन में मैं मेरे विपक्षी साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए उन्हें बताना चाहता हूं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और किसी भी लोकतांत्रिक देश में मतदान उतना ही जरूरी होता है जितना कि एक भूखे व्यक्ति को रोटी जरूरी होती है। महोदय, ये लोकतंत्र कोई झुंझुना नहीं है जिसे नेताओं की बारात में बजाने के लिए धन्ना सेठों के हाथ में दे दिया जाए, अपितु यह तो एक पवित्र यज्ञ है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की आहुति महत्वपूर्ण है। महोदय, एक वोट सिर्फ उम्मीदवार की जीत तय नहीं करता अपितु देश का भविष्य तय करता है। महोदय, लोगों के पास अधिकारों के नाम पर रेल की पटरियां उखाड़ने का, आंदोलन पर आंदोलन करने का, बसों को चलाने का समय है, परंतु उनके पास 1 घंटे 1 दिन का समय इस राष्ट्र के निर्माण के लिए नहीं है। यदि उनके पास नहीं है तो मुझे उनकी राष्ट्र निष्ठा और विचार शक्ति पर संदेह होता है। महोदय, विडंबना तो देखिए, लोग मतदान करने को अपना समय बर्बाद समझते हैं। वह तो इस पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर रेड लेबल की बोतलें और सिगरेट के सुट्टे उड़ाते हुए अपने फार्म हाउसों पर पार्टियां करते नजर आते हैं और अपने आप को एडवांस समझते हैं। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं मेरे प्रतिपक्षी मित्रों से, ये क्या हम स्वतंत्रता के नाम पर लोकतंत्र से समझौता कर लें कि क्या विरोध के भय से ग्रसित होकर सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत का गला घोंट दें कि क्या इस देश के लिए राजनीति का निर्माण किया गया था या राजनीति के लिए देश का निर्माण किया गया है? अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए गांधार का ढोंग कर रहे मेरे प्रतिपक्षी मित्रों, जरा सोचो कि मतदान कितना बड़ा हथियार है। अरे हथियार है अपने एक प्रतिनिधि को चुनने का, हथियार है इस देश को पुनः परम वैभव पर पहुंचाने का, हथियार है उन तमाम गरीब परिवारों, शोषित परिवारों, वंचित परिवारों की दिशा और दशा बदलने का। महोदय, यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो सन 2014 के लोकसभा चुनाव में 30,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, जो कि 2019 के चुनाव में दोगुना हो गया। और इतने व्यय के बाद भी यदि हम 70% से ज्यादा मतदान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इतना व्यय व्यर्थ है। महोदय, मैं मतदान की अनिवार्यता चाहता हूं क्योंकि मैं देश का विकास चाहता हूं। मैं अनिवार्यता चाहता हूं क्योंकि मैं इस मजबूत लोकतंत्र के साथ साथ भारत का उज्जवल भविष्य देखना चाहता हूं। मैं अनिवार्यता चाहता हूं क्योंकि मैं अंधकार के तिमिर में घिरे उस बच्चे के हाथ में 2 वक्त की रोटी देखना चाहता हूं। मैं अनिवार्यता चाहता हूं क्योंकि मैं इस राष्ट्र की सीता को राम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए देखना चाहता हूं। मैं अनिवार्यता चाहता हूं क्योंकि मैं इस राष्ट्र के बेरोजगार युवा के मुख पर रोजगार रूपी प्रसन्नता की अलग देखना चाहता हूं। महोदय, यदि हम मतदान को अनिवार्य कर देते हैं तो यह खत्म कर देगा अयोग्य नेताओं के बोलबाले को, यह खत्म कर देगा मतांध की तरह दौड़ते भ्रष्टाचारियों को, यह खत्म कर देगा बहती हुई शराब की नदियों को, खर्च होते हुए करोड़ों रुपयों को। महोदय, मेरे प्रतिपक्षी मित्रों का कहना है कि अनिवार्य का तात्पर्य बाध्यता से है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि इसका तात्पर्य बाध्यता से नहीं है। मुझे रामचरितमानस का एक प्रसंग याद आता है कि विनय न मानत जल्द जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। और महोदय, जब तक इस जनता में हम कोई कड़ा कानून नहीं बनाएंगे, जब तक हम अनिवार्य मतदान को नहीं करेंगे, तब तक जनता सुनने वाली नहीं है। क्योंकि हम 70 सालों से कहते आ रहे हैं कि मतदान कीजिए, फिर भी हम 70% से आगे नहीं बढ़े हैं। हमने प्रचार प्रसार के नाम पे करोड़ों रुपया खर्च किया है, फिर भी हम मतदान 70% से आगे नहीं कर पाए हैं। महोदय, इसलिए हमको अनिवार्य रूपी नियम कानून बनाने की आवश्यकता है, अनिवार्य रूपी कुछ दंड बनाने की आवश्यकता है। और महोदय, अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ना मेरा है ना तेरा है, ये हिंदुस्तान सभी का है। नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। कई नदियां आकर मिलती हैं मगर दिखलाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है, एहसान सबका है। जय हिंद, जय भारत।